हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू D1R एजुकेशन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सीख रहे हैं हैमलेट। और आज हैमलेट में हम लोग डिस्कस करेंगे हैमलेट की समरी, डिटेल्ड समरी। और वो भी डिस्कस की जाएगी कम्प्लीटली हिंदी में। तो ध्यानपूर्वक समझते हैं कि हैमलेट की स्टोरी क्या है। और तो हैमलेट जो प्ले स्टार्ट होता है विलियम शेक्सपियर का, वो स्टार्ट होता है कि जो उसका महल है ना, जहाँ पे वो बैठा हुआ है, जो वहाँ का राजा है डेनमार्क का, क्या नाम उसका, क्लॉडियस। ठीक है। और उस महल के बाहर में दो सोल्जर्स जो हैं, दो पहरेदार, वो पहरा दे रहे हैं। क्या क्या नाम है उनका? एक का नाम है बर्नाल्डो और फ्रांसिस्को। इन दोनों व्यक्तियों को पहरा देते समय जो सीनियर हैमलेट था, उसका घोस्ट दिखाई देता है, भूत दिखाई देता है। ठीक है। और वो भूत जो है ना, इन दोनों को दिखाई देता है, तो ये बताते हैं किसको? ये बताते हैं होर्सियो को। और होर्सियो बताने की कोशिश करता है भूत के बारे में हैमलेट को। ठीक है। एक्चुअल में ये जो भूत था, यानी जो सीनियर हैमलेट था, हैमलेट का जो पिता था, उसको एक्चुअल में मारा किसने था? क्लॉडियस ने मारा था। ठीक है। किसने मारा था? क्लॉडियस। क्लॉडियस, ये देखो लिखा है, हिंदी में लिख लिया गया है आराम से। क्लॉडियस अपने बड़े भाई और डेनमार्क के राजा हैमलेट की हत्या कर देता है। जो क्लॉडियस है इस समय वहाँ का जो राजा है डेनमार्क का, उसने क्या किया? अपने बड़े भाई हैमलेट की हत्या कर दी। और इस हत्या में, यानी इस हत्या के षड्यंत्र में, मृत राजा की पत्नी, यानी जो हैमलेट की पत्नी थी, क्या नाम था उसका? गर्ट्रूड। ठीक है। वो भी सम्मिलित थी इस हत्या में, यानी वो भी अपने पति की हत्या में बराबर की साझेदार थी और उसका साथ देती थी। और हत्या करने के बाद में इन दोनों ने ये अफवाह फैला दी। दोनों व्यक्ति मिलकर ये अफवाह फैला देते हैं कि राजा हैमलेट की जो मौत हुई है वो सांप काटने से हुई है। ठीक है। एक्चुअल में हत्या करते कैसे हैं? जो सीनियर हैमलेट था, ये एक बार मतलब बाग में लेटा हुआ था, तो ये जहर ले जाके उसके कान में डाल देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि हैमलेट की मृत्यु कैसे हुई। तो आप बताना है जो जहर था, ठीक है, वॉट पॉइजन पोरिंग इन द ईयर ऑफ हैमलेट, यानी राजा के कान में जहर डालने से उसकी मृत्यु हुई। और जो क्लॉडियस था, इसने क्या अफवाह उड़ा दी लोगों में कि राजा की हत्या कैसे हुई? सांप के काटने से हुई। राजा की मृत्यु के कुछ दिन बाद ही गर्ट्रूड और क्लॉडियस आपस में शादी कर लेते हैं। 1 महीना भी नहीं हुआ था हैमलेट की मृत्यु का, और इन दोनों ने तुरंत ही शादी कर ली। और जो हैमलेट वहां पे पढ़ाई कर रहा था, उसके बारे में तो हम लोगों ने जब इसके कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे तभी थोड़ी बहुत समरी जो है वो देख ली थी। ठीक है। बाकी डिटेल्ड समरी आज समझ लेते हैं। तो इस प्रकार मतलब यहाँ तक क्लियर हुआ कि उन दोनों दरबारियों को घोस्ट दिखाई देता है। ये घोस्ट से पहले की स्टोरी है, यानी कि वो घोस्ट बना कैसे? क्लॉडियस ने और गर्ट्रूड ने, दोनों ने मिलकर हैमलेट यानी किंग हैमलेट की हत्या कर दी। और ये अफवाह फैला दी कि उसकी हत्या जो है सांप काटने से हुई है। और उसकी हत्या का 1 महीना भी नहीं हुआ था, क्लॉडियस और गर्ट्रूड ने आपस में शादी कर ली। ठीक है। इस प्रकार इस समय जो वहां का डेनमार्क का राजा नया बना गया, क्लॉडियस बन गया। ठीक है। अब जो हैमलेट, राजकुमार हैमलेट जो था, जो कि हैमलेट का पुत्र था, यानी 2 हैमलेट हमने बताए थे, एक सीनियर हैमलेट और उसके पुत्र का नाम भी हैमलेट है। वह इस कहानी का नायक है। ही इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी, ऑफ दिस प्ले। वह इस प्ले का नायक है, यानी हीरो है। जब राजा की मृत्यु होती है तब वह विटनबर्ग में पढ़ने के लिए गया हुआ था, और पिता की अकस्मात मृत्यु की खबर सुनकर डेनमार्क वापस लौटता है। यानी जिस समय राजा की डेथ होती है उस समय वो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। किस यूनिवर्सिटी में? विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहा था? किस चीज़ का स्टूडेंट था? तो वो फिलॉसफी का स्टूडेंट था। हैमलेट कितने साल का था? तो हैमलेट 22 ईयर्स का था, 22 साल का लड़का था। ठीक है। और जब उसको अपने पिता की मृत्यु की खबर मिलती है तो वो विटनबर्ग से तुरंत वापस चला आता है डेनमार्क, अपने महल में, अपने राज्य में। ठीक है। और स्वाभाविक रूप से उसने अपनी माँ की इतनी जल्दी दूसरी शादी से बहुत हैरानी होती है कि जब उसने सुना कि मेरे पिता की मृत्यु हो गई है
और मृत्यु का 1 महीना भी नहीं बीता और उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली तुरंत अपने क्लॉडियस से। तो इस चीज़ पर हैमलेट को बहुत ही हैरानी हुई और उसने कहा कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, ठीक है। एक रात उसे अपने पिता का भूत प्रेतात्मा दिखाई पड़ता है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि सबसे पहले फ्रांसिस्को और बर्नाल्डो को भूत दिखाई पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद में होर्सियो, वो लोग होर्सियो से बताते हैं और होर्सियो इससे अवगत कराता है भूत को। तो इसे भरोसा नहीं होता है और ये भी भूत को देखना चाहता है। तभी जो हैमलेट का प्रेत है, भूत है, वो इससे आकर मिलता है, दिखाई देता है और उसके चाचा और उसकी माँ के षड्यंत्र से उसको अवगत कराता है। यानी हैमलेट का जो भूत है हैमलेट से मिलता है। अब राजा हैमलेट का भूत अपने लड़के से मिलता है तो उसको टोटल जो हिडन कार्य हो चुका है, जो उसके प्रति षड्यंत्र हो चुका है, वो हैमलेट हैमलेट को बता देता है और ये बताता है कि हमारी डेथ जो है वो किस प्रकार से हुई, किसने की। और उसने अपने चाचा क्लॉडियस से बदला लेने के लिए प्रेरित कहा। भूत ने साफ-साफ कहा कि हमारी मृत्यु, हमारी हत्या हुई है, मृत्यु नहीं हुई, हत्या हुई है और ये हत्या क्लॉडियस ने की है और इस हत्या में तुम्हारी माँ भी बराबर की साझेदार है। और वो प्रेत जो है उससे हैमलेट से ये भी वचन ले लेता है कि तुम हैमलेट को जान से मारोगे, हमारी मृत्यु का बदला लोगे। वह प्रेत उससे वचन लेता है कि वह अपनी माँ को कोई नुकसान ना पहुँचाए और साथ में ये भी वचन लेता है कि तुम क्लॉडियस को तो मारोगे लेकिन अपनी माँ को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाओगे। राजकुमार हैमलेट अपनी बदली बदले की भावनाएँ छुपाकर अजीब-सा व्यवहार करने लगता है। हालाँकि उसने जो है ना, प्रेत ने उसको सब कुछ बता दिया था, लेकिन अभी भी उसको परफेक्ट रूप से विश्वास नहीं कर पाया उसने, वो बिलीव नहीं कर पाया इस बात पर, इस फैक्ट पर कि क्लॉडियस ने उसके पिता की हत्या की है। तो इसलिए उसने इस चीज़ का पता लगाने के लिए अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। वो पागलपन का नाटक करने लगा। कौन? हैमलेट। वो लोगों को ये दर्शाने लगा कि उसकी मानसिक स्थिति जो है वो बढ़िया नहीं है। हिज़ मेंटल हेल्थ इज नॉट परफेक्ट। हैमलेट राजकुमार हैमलेट अपनी बदले की भावनाएं छुपाकर अजीब सा व्यवहार करने लगता है, जिससे लोगों के मन में यह धारणा होती है कि लॉर्ड चैम्बरलेन पोलोनियस की पुत्री ओफेलिया के प्रेम में वह पागल हो गया है। लॉर्ड चैम्बरलेन का एक नामक पात्र था, ठीक है। लॉर्ड चैम्बरलेन तो एक पद होता है और उस पद पर कौन आसीन था? पोलोनियस। पोलोनियस के 2 संतानें थी, एक ओफेलिया थी और दूसरी कौन-सा लड़का था उसका नाम क्या था? लेयरटीज़, ठीक है। तो जब ये पागल हो गया, मतलब पागल होने की नाटक करने लगा, तो लोगों की समझ में ये पड़ा कि ये ओफेलिया के प्रेम में पागल हो गया है, वह ओफेलिया से प्यार करता है। लेकिन उसका अजीब व्यवहार ओफेलिया को भी परेशानी में डाल देता था। उसके इस अजीब व्यवहार से ओफेलिया भी परेशान हो जाया करती। हैमलेट के पागलपन और अपने पिता की मौत के सदमे के कारण ओफेलिया भी पागल हो जाती है। होता क्या है, हैमलेट का जो पागलपन होता है और अपने पिता की मौत के सदमे के कारण, यानी हैमलेट जो होता है वो पोलोनियस की हत्या कर देता है। पोलोनियस कौन था? लॉर्ड चैम्बरलेन, जो क्लॉडियस का वफादार होता है और उसके प्रति क्या कहते हैं, उसको गुप्तचर का काम करता है। वो हैमलेट की बातें छुप-छुप के सुन रहा था, तभी एक दिन हैमलेट ने उसको स्टेप कर दिया था, मतलब चाकू मार दिया था। इससे उसकी पोलोनियस की मृत्यु हो जाती है। तो ओफेलिया का डबल सदमा हो जाता है। वो एक तो हैमलेट का पागलपन और दूसरे उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। दोनों कारणों के चलते ओफेलिया पागल हो जाती है और ओफेलिया की डेथ जो है वो पॉन्ड में यानी तालाब में डूबकर हो जाती है। ओफेलिया कैसे मरती है? तालाब में डूबकर मरती है। लेयरटीज जो पोलोनियस का पुत्र था और ओफेलिया का भाई है, क्लॉडियस उसे यह विश्वास दिलाता है कि उन दोनों की मौत का कारण हैमलेट ही है। लेयरटीज जो है वो उसको पोलोनियस की मृत्यु का जो कारण है वो क्लॉडियस लेयरटीज को इस प्रकार से बताता है कि पोलोनियस को हैमलेट ने मारा है और ओफेलिया की मृत्यु का भी कारण कौन है? हैमलेट है। लेयरटीज को इस चीज पे भरोसा हो जाता है, इसीलिए एक फिर से षड्यंत्र खेला जाता है जिसमें लेयरटीज और हैमलेट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है।
लेयरटीज जो है वो हैमलेट को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि अपने पिता की हत्या का पूर्ण भरोसा करने के लिए हैमलेट ने क्या किया था, एक प्ले विद इन प्ले यानी मर्डर ऑफ कंजोगो नाम का एक एक्ट जो है वो प्ले करवाया था, जिसको देखकर क्लोडियस जो है वो बेचैन हो जाता है। और वो बिल्कुल सेम उसमें वही कहानी थी जिस कहानी को जैसे पोलोनियस ने क्लोडियस ने जैसे कि क्लोडियस ने उसको मारा था हैमलेट को, बिल्कुल वही उसी प्रकार का एक एक्ट खेला जाता है, एक प्ले खेला जाता है, जिसको देखकर जो है क्लोडियस बहुत ही बेचैन हो जाता है। तब हैमलेट को परफेक्ट रूप से विश्वास हो जाता है कि उसके पिता की मृत्यु का कारण वही है, यानी क्लोडियस है। तो लेयरटीज जो है वो क्लोडियस का समर्थन प्राप्त है, लेयरटीज को क्लोडियस का समर्थन प्राप्त है। क्लोडियस लेयरटीज को विष से बुझी हुई तलवार देता है। क्लोडियस जो है लेयरटीज को अपनी तलवार जो है वो विष में बुझा कर देता है, ताकि अगर जो हल्का सा भी वार हो हैमलेट को लगे तो उसका राम नाम सत्य हो जाए, ताकि हैमलेट को मारना आसान हो जाए। क्लोडियस ये भी इंतजाम करता है यदि हैमलेट लेयरटीज को मार देता है। क्लोडियस ने यहाँ पे डबल गेम खेला। उसने क्या सोचा, यदि हैमलेट ने लेयरटीज को मार दिया तो क्या होगा, तो उसके लिए उसने कौन सा इंतजाम किया, तो वह उसकी जीत की खुशी में विष मिला हुआ मदिरा का प्याला उसे दे देगा। तो उसने एक विष मिला हुआ पेय पदार्थ रखा, और उसने ये सोचा कि जब हैमलेट मार देगा लेयरटीज को तो हम हैमलेट को ये पेय पदार्थ यानी कि विष मिला शराब पिला देंगे, जिससे हैमलेट भी मर जाएगा। हैमलेट और लेयरटीज दोनों घायल हो जाते हैं और उनकी तलवारें भी आपस में बदल जाती हैं, जिससे लेयरटीज पहले मर जाता है। ठीक है, और मरने से पहले हैमलेट से माफी मांगता है। दोनों घायल होते हैं और दोनों मरते हैं, लेकिन हैमलेट से पहले कौन मर जाता है, लेयरटीज मर जाता है। और मरने से पहले जो हैमलेट से माफी मांगता है, कौन मांगता है, लेयरटीज। और गर्ट्रूड भी अनजाने में विष मिली हुई मदिरा पीकर मर जाती है। गर्ट्रूड वही मदिरा पीकर मर जाती है जिसको क्लोडियस ने हैमलेट को पिलाने के लिए रखा था। हैमलेट क्लोडियस को मार देता है, और जब गर्ट्रूड मर जाती है तो हैमलेट क्या करता है, क्लोडियस को मार देता है। और मरने से पहले खास मित्र होर्सियो को संबोधित करता है, और वो कहता है कि वो डेनमार्क के साम्राज्य को संभाले। ठीक है, तो ये थी इसकी समरी। उम्मीद है समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कोटेशंस हैं, उनको बारी बारी से डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर